आप कराइए। करा। हाँ जी। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे बाबा की याद में नहीं रहते हैं, तो हमें बाबा की ये शिकायत दूर करनी है। तो बाबा को याद करने के लिए हमें बाबा के घर में जाना है। बाबा के घर में परम धाम, जहाँ हमारे परम पिता परमात्मा अपनी हजारों भुजाओं के साथ हम सब बच्चों के इंतजार में रहते हैं, बच्चों को गले से लगाने के लिए। तो पहले हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, मैं आत्मा सतोगुनी एक सेकंड में बाबा के पास अपने घर शांति धाम निर्वाण धाम, वहां मैं बाबा के पास जाकर बैठी हूँ। वो लाल सुनहरी प्रकाश वो ब्रह्मलोक, जहाँ मेरे पिता और मैं इस सीन को आंखों से हटने नहीं देना है। बस मैं और मेरा बाबा दोनों आत्माएं अपनी अपनी चमक, अपने अपने गुण शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में फैलाती हुई बहुत खुश हैं। मेरा बाबा मुझसे खुश और मैं तो हूं ही अपने घर में खुश। और भूलोक पर पांचों तत्व मनुष्य आत्माएं, सब जीव जंतु पक्षी सब खुश, क्योंकि मैं खुश, मेरा बाबा खुश, मैं खुश तो ब्रह्मांड खुश, मैं सुखी तो सब सुखी। मैं प्रेम से रत हूं, सारा ब्रह्मांड प्रेम की किरणों से लहरों से जगमगा रहा है, डूब रहा है उन आनंद के लहरों में। मैं और मेरा बाबा, बस मैं और मेरा बाबा। इस सीन को आंखों से जाने मत देना। वो लाल सुनहरी प्रकाश, उसमें मैं और मेरा बाबा। आज बाबा की शिकायत दूर करनी है कि बच्चे मुझे याद नहीं करते। हम सब अव्यक्तवाणी ग्रुप के बच्चे बाबा के पास बैठे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा से रो रिहान कर रहे हैं। बाबा
और मैं वो कल्प वृक्ष जिसमें अन्य आत्माएं भी खिंच के आ गई हैं हमारी रूहानी शक्ति से। वो नजारे आंखों में समा लो। बस मैं और मेरा बाबा। धीरे धीरे सृष्टि के कल्प वृक्ष से उतरती हुई हम आत्माएं सतयुग में, जहाँ बाबा हमें खुद छोड़ने आए, हम सितारे जो देव शरीर धारण कर, वो सतोगुनी वातावरण, वो गंगा जमुना की तरह बहती नदियां, वो वृक्ष, वो फल, वो आनंद वातावरण, वो गर्भ महल से होते हुए हम आत्माएं अपने 8 जन्म पूरे कर फिर त्रेता में आ पहुंचे। वहां का महल भी गर्भ महल है। सोने के महलों को छोड़ हम चांदी के महलों में भी खुश हैं, क्योंकि हम आनंद स्वरूप। 12 जन्म उन खुशियों के करते करते हम द्वापर में, हमें पता ही नहीं चला कब हम देहभान में आ गए, कब हमें विचार आया कि कोई पीछे छूट गया है। देह, देह के संबंध, इच्छाएं, इनमें घूमते घूमते हम सर्वव्यापी के चक्कर में आ गए। रावण और माया ने हमारी बुद्धि को पलटा दिया और हम उसे परंपरा समझने लगे। हम राम के सानिध्य में रहती हुई आत्माएं कब रावण की गिरफ्त में आ गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे फिर वो स्वरूप जिसे हम पुकार रहे हैं कि पतित पावन आओ, वो पतित पावन चुपके से आ गया ब्रह्मा तन में, अपना परिचय देगा। और हम वो आत्माएं जिन्होंने बाबा को पहचाना था, फिर पहचान गई और बहुत खुशी से झूमने लगी। बहुत खुश हैं हम, और खुशी से हम फरिश्ते बन गए और पूरी धरती पे छा गए। और उसके बाद अब हम सब फरिश्ते चलते हैं पांडव भवन में। वहां हमारे बाबा हैं, उनसे हम मुरली सुनेंगे। 11-3-71 मेडिटेशन हॉल, वहां बाबा आए हैं ब्रह्मा बाबा के साथ गुलजार दादी के तन में। गुलजार दादी का वो रूप उस उम्र में दादी कैसे दिखते होंगे
वो अपनी आंखों में लाके मेडिटेशन हॉल में बैठ के हम ये मुरली सुनेंगे, जिसकी डेट है 11/3/71। मुरली का टाइटल है परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। पिछले बहुत सारे मुरलियों में बाबा अव्यक्त स्थिति के बारे में बताते जा रहे हैं। तो इस मुरली में बाबा ने स्वस्थिति में रहने का सहज अभ्यास बताया है, यानी जहां बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा सके। मधुवन में तो अव्यक्त फरिश्ता हम होते ही हैं, ये सबका एक्सपीरियंस होगा ही कि जब हम मधुवन जाते हैं हमारी क्या अवस्था होती है। तो बाबा ने बोला कि वैसे ही कर्म क्षेत्र और सर्विस स्थान पर भी यही अभ्यास हो, ये आदत बन जाए। जैसे हमारी पुरानी आदतें हैं ना, हम बोलते हैं आदतें हैं हमारी, तो ये भी एक आदत बन जाए। अव्यक्त स्थिति की आदत से क्या हो, नेचुरल हो जाए, वो हमारी नेचर बन जाए। फिर आगे बाबा कहे कि पुरानी आदतों से, संस्कारों से, बातों से, दुनिया से, देह से, संबंधियों से वैराग हो जाए। हमें सिर्फ क्या दिखे, मैं और मेरा बाबा, है ना। पुरुषार्थ का तेजी से मंजिल तक पहुंचना है, तो माया की तरफ मुंह भी नहीं करना। अगर दिखे भी हमें माया, तो हमें इतनी प्रैक्टिस हो, इतना अभ्यास हो कि हम उससे मुंह फेर सकें। फिर आगे बाबा ने संत कुमारों का भी उदाहरण दिया कि जिन्हें हमेशा छोटा ही दिखाया है। कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा उनकी आयु बढ़ी ही नहीं, मतलब प्योर, पवित्र। क्योंकि ये कुमारों की भट्टी है ना, तो कुमारों को बाबा ऐसे संबोधन दे रहे हैं, सनंत कुमार जैसे। न्यारा बनने की शिक्षा देते हैं, और बाबा कहते हैं कि ज्ञान सहित न्यारा बनना है। न्यारे हैं प्यारे, मन से न्यारे और देह से भी न्यारे। फिर बाबा ने योगी का अर्थ बताया कि सहज योगी, और कि इसी पढ़ाई के स्टूडेंट हैं हम। सहज योग जो हम पढ़ रहे हैं उसको धारण करना और सहज योग करना। और भट्टी में बाबा ने माया से इनोसेंट बनना है और ज्ञान से सेंट बनकर जाना है, ये कुमारों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। और फिर बाबा ने इस ग्रुप को नाम दिया सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। और फिर लास्ट में बाबा ने कुमारों को स्लोगन भी दिया कि पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। नहीं तो कर लूंगा, कह दूंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, पहले करेंगे, दिखाएंगे, करके कुछ दिखाएंगे, और फिर कहेंगे कि हाँ ऐसे करा है। ठीक है, तो आज हम इस स्थिति में बैठ के मुरली सुनेंगे कि हम सभी कुमार हैं। जैसे 2-3 दिन पहले बाबा ने, शायद कल ही की जो वाणी चली सुबह, उसमें बाबा ने सबको ब्राह्मणिया बना दिया ना, भाइयों को भी, माताओं को भी, बहनों को भी ब्राह्मणिया बना दिया। तो आज हम 71 की मुरली से हम सब कुमार हैं। ठीक है, हम अपने आप को कुमार समझेंगे और हम मुरली सुनते हैं। ओम शांति। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो। तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है, क्योंकि मधुवन में जाते हैं तो सहज ही वो स्थिति बनती है, हम सबका अनुभव है ना। तो बाबा ने बोला कि सदा काल बनाने का प्रयत्न करना है। जैसे यहाँ भट्टी व मधुवन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो ना, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ ही रखना है कि मैं कौन हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, नन्हा सा, प्यारा सा, सफेद वस्त्रधारी, पवित्र, इनोसेंट, सेंट
मैं फरिश्ता हूँ। एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं। होता है ना, कई बार इतनी अच्छी स्मृतियाँ होती हैं कि हम बैठे-बैठे ही मुस्कुराते हैं, जबकि मुस्कुराने की कोई बात नहीं हुई होती उस समय। तो क्यों? क्योंकि हमने वो अनुभव किया है। तो यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से व वहाँ की स्थिति में वहाँ भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। देखो बाबा कितनी सहजता से बता रहे हैं कि कैसे आदत डालनी है। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है ना, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। कौन सी आदत? अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त फरिश्ता बनने की आदत हमें स्वतः ही खींचेगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। देखो बाबा ने शिकायत कर दी है। कमजोर क्यों है, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने? फिर कहेंगे मेरी तो आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं और बाबा को अच्छा नहीं लगता। आज तक भी अभी जो लास्ट मुरली चढ़ ली उसमें भी यही जिक्र था ना बाबा का। तो ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की भी आदत बन जाए तो फिर ना चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। कि वो तो आदत बना ली, तो बाबा बोलते हैं कि ये भी आदत हो तो क्या होगा? अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। कौन सी अदालत? धर्मराज की अदालत, है ना? उसमें नहीं जाना है, हमने उसको क्रॉस करना है। धर्मराज टेढ़ी निगाहों से भी ना देखे हम, सीधा हम बाबा के साथ साथ हैंड इन हैंड पहुंच जाए अपनी मंजिल पर। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते हो? बुरी आदतें कौन कौन सी हमने अपनाई हैं सब अपने को देखेंगे और उसको एकदम से झाटकू बनकर छोड़ेंगे। दो चार बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ इस भट्टी में अथवा मधुवन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना। कौन सा अभ्यास? अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त फरिश्ता बनने का। जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो यह प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जानी चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करी है ना अभी मधुवन में, तो ये क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। नेचुरल, हमें एक्टिंग नहीं करनी है, हम हैं ही फरिश्ते, नेचर है हमारी। समझा? दूसरी बार आ गया बाबा का। समझा? तीसरी बार जैसे कहते हैं ना यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? बाबा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज हुआ तो क्या हुआ? साथ साथ स्थापना, साथ साथ कैलेमिटीज से सफाई शुरू हो जाएगी। आपके नेचर ना बनने के कारण यह नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई हैं। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? अगर हम घबरा जाएंगे, आग जली, पानी देखकर, गर्मी देखकर, तो कैसे होगा? बाबा तो हमें सुख से ले जाना चाहते हैं ना। हमारे बहाने सरबत वाला बाबा बोलते हैं। सामना करने वाले अभी तैयार नहीं हैं, इसीलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। अभी हमारा ही मेकअप नहीं पूरा हुआ, है ना? अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने
देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं हुआ है। मेरा ख्याल अब तो हो गया होगा। 71 की मुरली है। कितने साल कोशिश कर के हम बच्चों ने कर ही ली होंगी। इनमें से कम 80% बातों में तो हम पास हो गए हैं ना। सब अपने को चेक करेंगे। कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीजों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है ना। तो अभी पीठ करना नहीं आता है क्या? एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते, उसी से चिपक जाते हैं। अभी देखो ना, रेड लाइट ना हो योग नहीं लगता, गीत नहीं बज रहा योग नहीं लगता। तो इनसे तो पीठ करनी है ना हमें। सीता और रावण का खिलौना देखा है ना। रावण के तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। किनके आकर्षण से? जो ऊपर बार बार बातें बोली है ना, 4-5, उनके आकर्षण से। लेकिन पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नजदीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं ना। पैर किसकी तरफ? दुनिया की तरफ, और मुंह शमशान की तरफ करते हैं ना। तो यह भी पीठ करना नहीं आता है। तो यह भी पीठ करना नहीं आता है, फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करने नहीं आती है। बाबा का रिजल्ट। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते हैं, और इसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक भी जाते हैं। तो क्या होगा? फिर बाबा पूछे तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कुमारों की भट्टी है ना। आज हम बाबा को बता देते हैं कि हम सभी भी कुमार बनकर बैठे हैं यहाँ पे। कुमारों की भट्टी है ना। तो कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुंह कर लेते हैं। माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते हैं। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको, अर्थात सामना कर सको। समझा ना? हम समझ नहीं पाते ना, माया इतने मीठे रूप में आती है तो हम क्या बोल देते हैं, हमारी आदत है। तो बाबा ने बोला नहीं, उस पर उसकी तरफ पीठ करो। कुमारों को सदा प्योर और सतोगुनी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? सनंत कुमार। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप में ही दिखाते हैं। तो अभी जब हम ये मुरली खत्म कर लेंगे तो किसी को इस कथा के बारे में पता है ना, तो जब हम डिस्कशन करेंगे तो जरूर बताएं, क्योंकि मैंने गूगल में देखा, मुझे नहीं मिला ये कि सनंत कुमार कौन थे। तो ये अगर किसी को मालूम है तो वो जरूर शेयर करें प्लीज। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्योरिटी का गायन है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है ना कि उसका जन्म कैसे हुआ। देखो, सब विकार है, क्रोध भी बच्चा कर रहा है, प्यार में भी है, सब कुछ है, लेकिन प्योरिटी क्यों है? क्योंकि उसको अपने जन्म का पता नहीं है। मेन प्योरिटी उसमें इस बात की है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता है, भले कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है। जब जॉइंट फैमिलीज में पता ही नहीं चलता था कौन मामा है कौन चाचा है, ऐसे ही है ना। हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना सब, तो हमें पता ही नहीं होना चाहिए हमारा कौन है। सबसे प्यार, ना कहूँ से वैर, ना कहूँ से दोस्ती वाली स्थिति। वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उससे भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखलाया है। दृष्टांत में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं ना। तो यह है आप लोगों का संगठन प्योरिटी की यादगार है।
सो आज हमारा ग्रुप प्योरिटी की यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती है जिसमें अपवित्रता का संकल्प व अनुभव ही नहीं हो। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्टी में इसलिए आए हो ना, बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब देवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बनेंगे। तो बाबा कहते जितना न्यारा उतना प्यारा। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते हैं, लौकिक रीति भी अलग हो जाते हैं, तो न्यारे होने के बाद ज्यादा प्यारे होते हैं। है अनुभव ना हम सबका, क्योंकि हम जैसे जैसे न्यारे हो रहे हैं, हमारे संबंधी चुंबक की तरह हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम कौन है, हम उनकी देवियां हैं, उनके देव हैं। तो ये एहसास उनको होता जा रहा है। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं व उन्हों के संबंध के लगाव में होते हैं, तो इतने प्यारे नहीं होते हैं ना। फिर तो हम उनके समान हो गए, लेकिन हमें किसके समान बनना है? हम अपनी वो स्थिति रखें। यह वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। यहाँ मतलब बाबा के घर में, लेकिन यहाँ न्यारा बनना है ज्ञान सहित। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है, मन का लगाव ना हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो यह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। इस सेंटेंस को तो अंडरलाइन कर लीजिए कि जब अपनी देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। कि अपने आप को भी, है ना, कि देखो कितना अच्छा योग लगा। उस टाइम कितनी खुशी होती है कि हम कितना टाइम बाबा के पास बैठे। ऐसा अनुभव कभी किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को भी प्यारी लगती है, तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी क्या? कितने, ये भी लाइन अंडरलाइन करने के लिए है। जिस दिन देह में लगाव होता है, न्यारापन नहीं होता है, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो, है ना। अपने से ही लगाव हो गया जी, अब ये मेरी देह है जी, अब मेरे हाथ हैं, सुंदर नहीं लग रहे, चलो इनको धो, पेडिक्योर करो, मैनिक्योर करो। तो देह से लगाव हो गया। तो अब शाम तक आते आते लगता हो आज तो सारा दिन खराब कर दिया अपनी देह के लिए, बाबा के पास तो गए ही नहीं। ऐसे ही बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं होते हैं, तो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सब जितने भी हमारे देह और देह के संबंधी हमें क्या देके जाते हैं? परेशानी देके जाते हैं ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि जिससे हम मंथन उसी का ही करते रहेंगे। बाबा की बातें, बाबा की मुरली सब भूल जाती है, वो वही मंथन उन्हीं का ही चलता रहता है। ये हमको लगता है सबका अनुभव होगा। यह अनुभव तो सभी, देखो बाबा ने भी नेक्स्ट सेंटेंस बोल दिया, यह अनुभव तो सभी को होगा ना। सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदा काल नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई है जिसने इस न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? कोई है क्या इस ग्रुप में? अगर कोई है तो आज रात से ही इस अनुभव को करना शुरू कर दे, न्यारा और फिर बाबा का प्यारा, परिवार का प्यारा और खुद का भी प्यारा। अपने को योगी कहलाते हो ना। जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो, तो यह अनुभव नहीं किया हो, यह तो हो ही नहीं सकता। बाबा कितनी श्योरिटी से बोलते हैं कि यह तो हो ही नहीं सकता, मेरे बच्चे योगी, सहज योगी, राजयोगी, तो यह तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो यह टाइटल अपने को दे नहीं सकते हो। बाबा ले लेगा टाइटल। योगी अर्थात यह योग्यता है, तब योगी नहीं, तब योगी है। योगी अर्थात कौन सी योग्यता? न्यारे प्यारेपन की योग्यता है, तब योगी है। नहीं तो फिर अपने परिचय में यह शब्द नहीं कह सकते हो कि हम सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं।
जब हम लौकिकता में आ जाएंगे तो हम किसी को क्या बताएंगे कि हम सहज योग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं, तो वो कैसे मानेंगे इस बात को? स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव ना हो यह तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यह जरूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदाकाल बना सकते हो व अल्पकाल का अनुभव करते हो। दो वैरायटीज बाबा ने बताई। यह फर्क हो सकता है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हों का अनुभव अल्पकाल नहीं होना चाहिए। पुराने स्टूडेंट्स मतलब अभी तो हम लोगों के दादा दादियां, हम अगर अब तक अल्पकाल का ही अनुभव है तो फिर क्या होगा? पुराने बच्चों से पूछे बाबा। और अभी तो बाबा उसके साथ ही कहते हैं ना, जो नए आए हैं लास्ट सो फास्ट, तो हम तो लास्ट सो फास्ट वाले भी ग्रुप में हैं बच्चे, तो हमारा अनुभव तो है ना न्यारे प्यारे बनने का। अगर नहीं है तो आज से ही हम शुरू करेंगे। संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा, समझा? संगम युग का, अगर संगम युग में भी हम दिल शिकस्त हुए तो क्या फायदा इस संगम युग में आने का? और भविष्य का वर्षा अगर हमने राजाई नहीं ली तो क्या फायदा? प्रजा में तो आने का, वो तो लास्ट वाला बच्चा भी है, प्रजा में तो आएगा ही। जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वह नहीं कर सकेंगे। पूरा समय मतलब पूरे 2500 साल अल्प समय करेंगे, तो इसी में ही संतुष्ट हो क्या? तो यहाँ हमें संतुष्ट नहीं होना है। आगे बाबा बोले, आज कुमारों की भट्टी का आरंभ है ना, भट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा, कोई भट्टी में पकेगा, कोई प्योरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहाँ तो करने के लिए ही आए हो ना। अब देखना है कि जो कहा वह किया क्या, मतलब जो हम सोच के आए हैं कि हम ये करेंगे तो वो बाबा देखेंगे। यह जो ग्रुप है वह पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है ना, देखा है ना? अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? तो हमें सारा टाइम, तभी बाबा बोलते हैं ना, वर्षा देखो, अपने आप को उस रूप में देखो। जो हम देखेंगे ना वही हम बनेंगे, जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे। माया की नॉलेज से इनोसेंट थी, याद आता है क्या? हम ही थे ना वहां पर भी, इसलिए बाबा पूछ रहे हमसे, याद आता है क्या? अपने वह संस्कार स्मृति में आते हैं, वह सुना हुआ है इसलिए समझते हो कि बाबा ने बता दिया, हमने सुन लिया इसलिए हमने समझ गया। नहीं, हमें याद आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। जिस चीज को हम बार बार देखेंगे तो वैसे ही हम बनेंगे। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती है ना, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार आज के जीवन में संस्कारों के समान समझ स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। कितना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया बाबा ने। जैसे, फिर से देखेंगे हम इसको। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती हैं, वैसे ही जो कल के आपके संस्कार थे वह कल के संस्कार, कल के मतलब ज्ञान से आने में से पहले की, और जब जो हम आज आ गए हैं आज के जीवन में संस्कारों के समान स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। इसको भी हम पॉइंट को हम जब हम डिस्कशन करेंगे तो उठाएंगे इसको, ठीक है?
यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार रूप में मतलब ब्रह्मा बाबा में स्पष्ट स्मृति में थे ना, उनको पता था देखो कि मैं मिचनू, मैं क्या बनने वाला हूँ, उनको पता था। यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति स्पष्ट और सदा काल रहेगी, तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदाकाल रहेगी। अगर अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहेगी तो अपने सत्युगी संस्कार वो भी स्मृति में स्पष्ट रहेंगे। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, जब हम देह भान में आ जाते हैं तो। इसीलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आत्मिक स्मृति स्पष्ट और बहुत समय रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपने भविष्य के संस्कार स्पष्ट रूप में सामने आएंगे। आत्मिक स्थिति रहने से, स्मृति रहने से कि मैं आत्मा हूं। आपने चित्र में क्या दिखाया है? मेरे बाबा पूछे। एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति पाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। चित्र है ना, विकार भाग रहे हैं और ऊपर से बाबा चमक रहे हैं, हमारी बुद्धि उस तरफ है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना। यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे कि मैं आत्मा हूँ। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। हमें अपनी भी चमक दिखाई दे और सामने वाले की भी। तो अब कुमारों को क्या करना है? बाबा पूछे क्या करना है कुमारों को? सेंट भी बनना है और इनोसेंट भी बनना है। तो बाबा ने अपने आप ही बता दिया कि सेंट भी बनो और इनोसेंट भी बनो। सहज पढ़ाई है ना, 2 शब्द में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। यह छाप लगा कर जाना, कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है। तो इस ग्रुप का नाम कौन सा है? बाबा पूछ रहे कि इस ग्रुप का नाम कौन सा? सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। सो आज हमको हम सब कुमार बैठे हैं, बन के बैठे हैं ना यहाँ पर, तो हमारे भी ग्रुप का नाम आज हो गया सिंपलिसिटी और प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप। जो सिंपल होता है वही ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल, निरंकारी, निर्क्रोधी और निर्लोभी बनना है। बने ही हैं हम सब, है ना। यह सिंपलिसिटी प्योरिटी का साधन है। अच्छा, फिर बाबा ने स्लोगन दिया, तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर करेंगे। 2 बार बाबा ने बोला है, देखो 2 बार बोला है। तो हम इस स्लोगन को याद रखेंगे। अगर हो सके तो अपनी अपनी डायरी में कम से कम 11 बार हम इस स्लोगन को लिखें कि पहले हम करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। तो आज का होमवर्क भी हम यही लेंगे आगे, ठीक है। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन याद रखना। अच्छा, अब जो बॉक्स में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। जितना जितना न्यारा बनेंगे, उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। जब अपने देह से भी न्यारे हो जाते हो, तो यह न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है।
तो बाबा ने पूरी मुरली में से ये न्यारा प्यारे की अवस्था पर अंडरलाइन करा दी है। तो आज हमारे 2 होमवर्क होंगे, अभी से ही हम ले लेते हैं। पहले तो ये स्लोगन की बात करनी है, लिखनी है हमको, और दूसरा न्यारा और प्यारा, देह से भी न्यारा, ठीक है? इस अवस्था में हमें दिन बिताना है। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर हम चिंतन की तरफ चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ, बोलिए। रामाराव भाई जी, आप शेयर कर हाँ जी, सकते ओम हैं। शांति। बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन बाबा ने दिया है कि पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रत्ना बाला सिस्टर। आपका वॉइस नहीं आ रही है। सावित्री सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए नीलम सिस्टर। सिस्टर, आपका वॉइस क्लियर नहीं है। ओम शांति। अव्यक्त हाँ। स्थिति की आदत डालने के लिए बाबा ने बोला, तो हमें ये आदत रहेगी तो हम अदालत में जाने से बच जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सोहन भाई जी। जी, बाबा ने कहा है अलौकिक प्रीति, अलौकिक रीति, रस्म का पूरा ठप्पा अच्छे तरह से लगाने से, संशय न करने से, निराकारी भवन में ज्यादा रहने से हमें ये वाला जो ग्रुप है, सिंप्लिसिटी प्योरिटी में रहने वाला ग्रुप, इसमें मदद मिलेगी। और ये स्लोगन दिया है, जो भी बातें कहने का मन है वो पहले करेंगे, फिर दिखाएंगे, फिर कहीं जाके कहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? सिंपल अर्थात क्या है? बाबा ने कहा ना, सिंपल बनना है।
सिंपल होता ही वही ब्यूटीफुल होता है, बताया बाबा ने। ओम हाँ शांति। जी। और सिंप्लिसिटी सिर्फ ड्रेस ही नहीं, लेकिन सभी बातों की है। निरहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल। सिंप्लिसिटी प्यूरिटी का साधन है, बताया बाबा। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए ललिता सिस्टर। हाँ दीदी, आपने कहा था ना सनत कुमार की कहानी बताएंगी, वो बताइए ना। कोई शेयर करना चाहते हैं? सनत कुमार का कुछ उनके बारे में, उसका को स्टोरी जो आपको पता है वो शेयर कर सकते हैं। नीलम सिस्टर, आपका माइक ऑन है ना? कुछ शेयर करना चाहते हैं? माइक तो ऑफ किया था। ओके। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए विजय लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर, बोल सकता हूँ? हाँ जी। 2 शब्दों में ये पूरा कोर्स हो जाएगा करके बताया बाप। एक चाप लगा के जाने का है कि कमजोरी परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट, कमजोरी शब्द भी समाप्त होना है करके बताया। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बनना है। न्यारे और प्यारे, हमारे देश से भी न्यारे प्यारे बनने से हमको लगाव से मुक्त होगा। और बाबा ने कहा जितना जितना सोल कॉन्शियस बनेंगे उतना न्यारे और प्यारे बनेगा। न्यारे प्यारे बनेगा हम परिवार से, और बाप दादा को भी हम प्यारे लगेंगे। ओम शांति। हाँ जी। तो बाबा ने कहा ना न्यारा बनना है, वो भी ज्ञान सहित न्यारा बनना, सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना है। बोलिए सोहन भाई जी। बाबा ने एक बात और कही है कि बहुत से कह देते हैं कोशिश करेंगे ये काम कर लेंगे। बाबा कहता है कोशिश भी कमजोरी की निशानी है, निश्चय बुद्धि ही विजयंत होते हैं, इसलिए निश्चय में ही विजय है, निश्चय ही रहना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी हाँ दीदी, जी। आज बाबा ने कुमारों की भट्टी के लिए कहा ना कि हम अपने आप को ही देखते हैं कि कुमार माना क्या हम स्वयं भी कुमार कुमारियां नहीं, माना कि बाबा ने ये सब चीजें हमारे लिए बोली है ना। तो आज बाबा ने सनत कुमारों की भी ये वो दृष्टांत दिया है। तो कैसे उनकी आयु जो है 5 वर्ष दिखाते हैं, माना कि वो हमेशा माया से इनोसेंट, केवल एज शारीरिक एज नहीं दिखाई, लेकिन जो माया की एज बताई ना कि उनको किसी प्रकार का कोई आकर्षण ही नहीं है, उनके लिए सब एक जैसे है। और उसके लिए बाबा ने उसका हमें एक व्यू दिखाया कि हम जब अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सबको आत्मा देखते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम सब माया से इनोसेंट हो जाते हैं, सब हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जितना हम सबको अपना समझते हैं ना, कोई देह भान नहीं है, कोई देह अभिमान नहीं है, तो उतना हमें सबका प्यार मिलता है, सबका सहयोग मिलता है, सब अपने हैं। तो जितना उसके साथ हमें दुआएं हमारे साथ जुड़ती हैं, और जितनी हमें दुआएं सबकी मिलती है, तो हम न्यारा तो बनते ही हैं, उसके साथ सारे संसार का भी प्यारा बनते हैं, इवन परमात्मा का भी, शिव बाबा का भी प्यारा बनते हैं। और ये प्यारापन और ये न्यारापन हमारे पुरुषार्थ को इतना आगे बढ़ाता है दीदी, कि जैसे एक लिफ्ट का काम करता है। तो हमें ये फिर उस समय हमारी ये शिकायत है कि मेरा योग, वो ऑब्वियस वो योग लगा ही हुआ है बाबा से,
क्योंकि बाबा का योग लगाना मना क्या, सबको अपना समझना, सबके साथ एक जैसा सहयोग भावना, अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना। तो ये तो एक प्रोसेस के एक साथ साथ चलती हैं ये चीजें। तो इस प्रकार से हमें पुरुषार्थ करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सादिश कुमार भाई जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी तो फिर ये सनत कुमार की कहानी क्या हुई? तो उसको दीदी ने बताया कि आत्मिक ज्ञान हुआ, तो क्या ये है क्या सनत कुमार की कहानी? सो इस मुरली में बाबा ने कहा ना 5 वर्ष की आयु है ना, सो माना हाँ पवित्रता। हाँ सनत कुमार का जो पवित्रता ना वो परमानेंट रहती है, प्यूरिटी रहता है, उस पवित्रता का अवस्था में रहता है। सो शायद बाबा इस एग्जाम्पल लेके हमें सिखा रहे। कंप्लीट स्टोरी मुझे भी पता नहीं, कोई शेयर हाँ। करना चाहते हैं? स्टोरी पता है तो दीदी वैसे हल्की हल्की तो पता है कि ये चक्रवर्ती राजा सनत कुमार था, तो हाँ अपने राजाशाही में रहता था। फिर कभी भी एक मंत्री आया तो उन्हें कुछ कहा, तो उन्हें थोड़ा कुछ लगा कि भाई ये शरीर, ये सब पैसा तो सब यही रह जाएगा, और इस शरीर को भी अपन कितना करे, तो वो तपस्या में चला गया। तो तपस्या इतनी करी उन्होंने, तो उनके शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़ से इतना खून आने लगा। तो फिर ऊपर से इंद्र ने देखा कि भाई ये इतनी तपस्या कर रहा है, इसके इतनी खून आ रहा, बदबू आ रही शरीर की, फिर भी ये तपस्या करते हुए नहीं रुका। तो वो वेद का रूप लेके आए, और फिर उनको कहा कि भाई क्या बात है, आप ऐसे क्यों बैठे हो, इतने सारे रोग हो रहा, कि मुझे तो तपस्या करनी है, कि मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, शरीर तो यही रह जाएगा, तो अंदर क्या चीज है, क्या जाएगी, तो वो मुझे आत्मिक ज्ञान का। तो जब तक मुझे आत्मिक ज्ञान नहीं होगा, तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा। तो वेद ने कहा कि आप अपना थूक निकालिए, हाथ में रखा, और थूक अपने हाथ से लगाया। तो दवाई भी उन्हीं के पास थी, लेकिन वो जानकर दवाई नहीं लगाई, कि मैं तपस्या करूंगा, कि तपस्या से ही मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा और आत्मिक। तो ऐसे करते करते उन्होंने तपस्या पूरी हुई, तो वो फरिश्ता बन गए, आत्मिक ज्ञान हो गया। ये कहानी बहुत अच्छा दीदी। है। हाँ जी, बोलिए शीला सिस्टर। शांति। बाबा ने कहा 2-4 बार प्रैक्टिस कर, अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिस करने से वो आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी तो हमारा सच्ची संसार सभी हमको स्पष्ट दिखाई होगी। बाबा ने कहा 2-4 बार डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो नेचुरल और नेचर बन जाएगा ये अव्यक्त स्थिति का। ओम शांति। हाँ जी, अंजलि सिस्टर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी इसी ने ऊपर ही बाबा ने बोला है कि जब ये हमारी स्थिति है, जो अव्यक्त स्थिति है, जब ये नेचुरल नेचर बन जाएगी तो उसके बाद ही नेचुरल कैलामिटी स्टार्ट होंगी। तो बाबा तो हम बच्चों की ही इंतजार कर रहे हैं कि हम कब परिपूर्ण हों और कब मतलब हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलें। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है। हाँ, हम अभी पोल का भी आप आंसर दे सकते हैं। ओम शांति बहन। हाँ जी, ओ, जो अभी नया ग्रुप बना रहे हैं ना, तो मुझे नहीं हो रहा है वो, फिर कैसे करना भाई समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट्सएप में दिया ना, मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप वाले कि ये नया ग्रुप बन रहा है, आप उसमें ज्वाइन, ऐसे क्लिक किया तो नहीं आ रहा है ना, नहीं दिखा रहा है। दीदी आप नंबर सेंड कीजिए चैट बॉक्स में, हम ऐड कर देंगे आपको। मैं नहीं, ये कुछ नंबर है, तो वो नंबर पर मैं फोन कर सकती हूँ?
अब भाई मैसेज, तुमसे दे सकती हूँ? ओके, मैं मैसेज दूँ। हाँ जी। दीदी बिल्कुल। मेरा एडमिन में ग्रुप में वो उसमें आ भी गया है, लेकिन वो खुल नहीं रहा उसका आईडी ना। दीदी आप भी नंबर सेंड कर सकते हो, जिनका नहीं हो रहा नंबर सेंड कर सकते हैं। आईडी नहीं, और आईडी नहीं खुल रहा, तो क्या सेंड कर दूं? हाँ जी, अभिजीत भाई को किसको करूं? श्वेता दीदी, अभी अभिजीत कल भी कर देना, अभिजीत भाई जी को, श्वेता दीदी को, मेरे को, पुरुषोत्तम भाई जी को, किसी को भी सेंड कर तो सकते हो आप। आपका किसी का मुझे नंबर नहीं पता, वो एडमिन में ये नहीं पता किसका है, वो बस 4 नंबर आते हैं ना, ये पता है, वो आप नंबर इस नहीं पता वो किस किसके। उस एडमिन नंबर पे सेंड कर देना दीजिए आप मैसेज अपना, हाँ जी, एडमिन के नंबर पे सेंड कर देना, आपको अपने आप कर देंगे। अच्छा, ठीक है। भाई जी पुराना पुराना जो तो कैंसिल हो गया है क्या, पुराना हाँ जी, ग्रुप? हाँ जी, पुराने कैंसिल हो गए जी। तो ये नए इसको चालू करा है क्या? हाँ, नए कम्युनिटी बनाया, इसमें 5,000 मेंबर थे, उसमें ना दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा ग्रुप थे। अच्छा अच्छा, ये तो गाना हमारा हमारा नाम इसमें ऐड है कि भाई जी? हाँ जी, 5,000 के ग्रुप बना दी, सभी करेंगे पुराने। हाँ इनके ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ मेरा भी नहीं, मैं इसमें ही हूँ ना, ज्वाइन होता। तो चैट बॉक्स में नंबर सेंड कर सकते दीदी आप। क्योंकि या मैं वैसे इसमें ही काफी टाइम से ज्वाइन हूँ, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए सिस्टर। पर हाँ, वो नहीं आता है मेरे को भी, वैसे कौन सी चैट बॉक्स में डालना है वैसे। किसी मैंने दीदी एक में भी एक इधर आ, वॉइस मैसेज डाला अभी, एक इस पे कौन से तो भी नंबर पे। यह चैट है ना, चैट के ऊपर क्लिक करके आपका नंबर भेजिए, भाई जी नोट करेंगे। तरह हाँ? करें। ओम किधर है शांति। चैट, अभी आएगा उधर क्या? हाँ जी, अभी स्टार्ट समय भी स्टार्ट अभी करें। समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। हाँ, हाँ। ये तो तुझे ओम शांति। शेरू भाई जी, ये जो अलग ग्रुप है ये मुझे समझ नहीं आया, ये क्या है अलग ग्रुप? ये तो अभी हम तो इसी वाले लिंक पे लॉगिन करते हैं ना शाम को। नहीं तो ये चार चार्ट करो क्या, ये है हाँ हाँ, ये चार करते शेरू भाई जी, ये अलग ग्रुप का मुझे समझ नहीं आया क्या है। भाई व्हाट्सएप पे जो था ना, व्यक्त मूल्य क्लब का ग्रुप था, उसका कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, वो चक्कर है। वो 25 ग्रुप थे, अब 2 ग्रुप बन गए, 5,000 रुपए, 10,000 मेंबर के। अच्छा अच्छा, तो मैं तो पिछले वाले ग्रुप में ही हूँ, तो अभी वो उसी में रहूंगा ना मैं, मतलब, या मुझे और कुछ करना पड़ेगा? ये नए में अपने आप ऐड कर दिया हुआ, आपको सबको किया है, कुछ नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम थी नेटवर्क उसकी, ओके कोई ओके। होता तो उनको, उनका चक्कर, और कोई चक्कर नहीं भाई। जो अपना अव्यक्त 17th मुरली क्लब, वो वाला ग्रुप की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, ओम शांति। और भाई जी ग्रुप निकल नहीं पा रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं, ठीक करिएगा नंबरों को ना हमारों को। नहीं नहीं, अभी ये जो ग्रुप है इसी में ही रहेंगे ना। समझ नहीं आ रहा पिछला ग्रुप कहाँ गया, इसमें रहेंगे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा भाई जी। दीदी कल बफर, कल डिटेल में बताएंगे आपको। हाँ कल जी, बफर अभी जी ठीक है, समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। थैंक यू भाई जी। अपने मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने निजी आत्मिक स्वरूप में 1 मिनट स्थित हो जाइए। मैं आत्मा बिंदी इस प्रकृति के बीच चमक रही हूँ। मैं आत्मा सत्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। अपने सत्य स्वरूप में संपूर्ण रीति से स्थित हो जाइए। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए
आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया। गुड नाइट जी। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। ओम शांति।